मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी को? और दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों। जी 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 जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे बच्चे, आप सभी को। अच्छा, कल एवरेज की आखिरी क्लास होगी और कल जो क्लास रखेंगे ना, कल वार क्या आ गया मेरे भाई? आज हो गया क्या? 21 तारीख को वार क्या है? आज आज हो गया शुक्रवार। कल शनिवार। कल शनिवार को जो रखेंगे क्लास वो मॉर्निंग में रखेंगे, क्योंकि एवरेज का थोड़ा सा हिस्सा बचेगा एक क्लास का नंबर्स वाला। वो कल रखेंगे क्लास और कल मॉर्निंग में से निपटा देंगे, हाँ है ना? अभी 1 सेकंड में आया मेरे बच्चे। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम इस सवाल पे आगे बढ़ते हैं और कुछ करने का प्रयास करते हैं। पहले आप सीखिए, फिर मैं कराता हूं। करिए। मेरे बच्चों, इस सवाल में गड़बड़ गड़बड़ क्या है? ये 30 बच्चे और 30 बच्चों की औसत आयु है 15 वर्ष। औसत आयु है 15 साल पर स्टूडेंट, हाँ है ना? बच्चे हैं 30, तो 30 बच्चों की टोटल एज कितनी होगी मेरे बच्चे? 15 गुना 30, हाँ है ना? एक छात्र जिसकी आयु 20 साल है, एक बच्चा जिसकी उम्र 20 साल है, वो चला गया। तो जो चला गया उसको काटा मार दिया। उसके बदले दो नए बच्चे आ गए जिनकी उम्र का अंतर 5 साल है। तो जो नए स्टूडेंट है न्यू, उनमें मान लेते हैं एक की उम्र n साल है तो दूसरे की n+5 साल। तो एक गया लेकिन इसके बदले दो आ गए, एक की उम्र n है दूसरे की n+5। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? एक गया और उसके बदले दो नए आ गए। बहुत सुंदर। अभी तक के सवालों में क्या रहता था, कल जो मैंने पढ़ाया था कल शाम की क्लास में, तो वहां ये कहानी होती थी कि एक गया उसके बदले एक आ गया। 160 किलो का गया तो बताओ उसके बदले इतने किलो का आ गया, तो औसत बढ़ी घटी ये सब। यहां गड़बड़ क्या हो गई कि गया एक है लेकिन आ गए दो। ये दो नए न्यू कमर हो गए। न्यू कमर, न्यू कमर, दो नए आ गए। 30 थे, एक चला गया, 29 बचे, फिर दो आ गए, 31 हो गए। अब बच्चे हो गए जी 31। 31 स्टूडेंट है जी। यहां गड़बड़ कर दी उसने कि गए एक आया दो, तो 31 बच्चे हो गए। और कहता है कि अब जो उसका औसत है ना वो 15 वर्ष है, अभी भी 15 वर्ष ही है। तो 31 बच्चों का औसत 15 साल है, तो टोटल एज कितनी होगी? 15 गुना 31। अब मेरे बच्चे आपको सोल्व करना है, तो देखिए सोल्व कैसे करें। भाई ये तो 15×3 = 45, 450 है। -20 जमा, अच्छा इसको सोल्व कर लें कहो तो। 5 में से 20 गया 15, 2n, 15 × 15, 15×3 = 45। अब मेरे भाई 2n यहीं रखेंगे। 450 उधर गया माइनस का, मेरे भाई बचा 15, 15 और उधर जाएगा 30, तो n की वैल्यू आएगी मेरे शेरों 15। तो n की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे कितना? 15। और ये होगी 15 और 5 20। तो ये होगी मेरे बच्चों 20 साल और ये होगा मेरे भाई 15 साल।
आइए मेरे बच्चे, आप कहें इसका कोई शॉर्टकट नहीं भाई, ना शॉर्टकट है ना ट्राई करना, क्योंकि जब खिलाड़ियों की संख्या बदल जाए, आदमियों की संख्या बदल जाए, तो आप ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं, मतलब बहुत आसान नहीं है कर पाना उस सिचुएशन में। तो वहां शॉर्टकट से बेटर है उसको डिटेल कर लिया जाए, जहां खिलाड़ियों की संख्या बदल जाए। करो मेरे बच्चे। करो मेरे भाई। आओ मेरे प्यारे बच्चों। कहता है 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी टीम की आयु के समान है जिसमें 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 साल थी। मेरे बच्चों एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन सच बता रहा हूं मुझे खुद पल्ले नहीं पड़ा, हिंदी पढ़ गए इसकी। जैसे इसकी इंग्लिश पढ़ोगे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर, 11 खिलाड़ी है मेरे भाई, और 11 प्लेयर की औसत आयु आज भी वही है जो 3 साल पहले थी। जो 3 साल पहले थी इज द सेम एज इट वॉज 3 years बैक। मान लेते हैं कि 3 साल पहले 3 years बैक, 3 years बैक इनकी औसत आयु ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? 3 साल पहले मेरे प्यारे बच्चों हम इनकी औसत आयु ए साल मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 3 साल पहले इनकी औसत आयु ए मान लेते हैं तो आज इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? A+3। अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 साल पहले इसकी औसत आयु में ए मान लूंगा तो आज इसकी उम्र हो जाएगी A+3। है ना? अब कह रहा है कि हमने इसमें मतलब आज इतनी उम्र होनी चाहिए भाई। 3 साल पहले 3 साल पहले औसत ए थी, तो आज हर एक की उम्र 3-3 साल बड़ी होगी, तो आज कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चे? A+3 होनी चाहिए औसत आयु। ठीक है जी। लेकिन कहता है आज टुडे आज भी 11 खिलाड़ी जो हैं इनकी औसत आयु ए ही साल है। कह रहा 11 खिलाड़ियों की औसत आयु होनी चाहिए थी 3 साल पहले ए, तो आज होनी चाहिए थी A+3, लेकिन आज भी है ए ही साल। क्यों? क्योंकि इसमें 3 खिलाड़ी जिसमें 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 साल थी, यानी जिनकी आज उम्र 33 साल है औसत आयु, तो 3 खिलाड़ी जिनकी आज औसत आयु 33 साल है, तो उनकी टोटल उम्र कितनी होगी? 33-3 99। तो 99 साल उम्र वाले 3 खिलाड़ी आज निकल गए, या उस समय भी निकले, लेकिन उनकी आज एज कितनी है मेरे बच्चे? 99 साल तीनों की। कहता 3 खिलाड़ी बिकॉज 3 of the players whose current average age of 33 years, कहता है जिनकी आज वर्तमान आयु 33 साल है वो रिप्लेस हो गए। रिप्लेस हो गए मतलब वो चले गए।
बाई 3 यंगस्टर्स, और उसके बदले कौन आ गया, 3 नए यंगस्टर्स आ गए। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं लेट द एवरेज ऑफ यंगस्टर इज एन ईयर। मान लेते हैं कि जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु क्या है, एन साल। तो जो नए खिलाड़ी हैं उनकी अगर औसत आयु एन साल है तो खिलाड़ी कितने मेरे बच्चे नए वाले, 3। तो एक खिलाड़ी की औसत एन साल है तो 3 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी बनी, 3n। तो 3 नए खिलाड़ी जिनकी औसत आयु एन साल है तो टोटल एज 3n, वो शामिल हो गए। ये मेरे बच्चे छोड़ के चले गए और ये शामिल हो गए। हाँ है ना। तो सभी की जो समझे मेरी बात भाई, आज औसत आयु 11 खिलाड़ियों की ये होनी चाहिए, तो टोटल एज होगी 11 गुना A+3। तो आज सबकी उम्र ये होनी चाहिए थी, इसमें से 3 खिलाड़ी चले गए और उसके लिए 3 नए आ गए। और कह रहा आज भी पूरी टीम की औसत आयु वही थी जो 3 साल पहले थी, नहीं ए। तो 11 खिलाड़ियों की औसत ए के हिसाब से इतनी बड़ी। एक बार मेरे बच्चे इसको चेक करो और देखो कहां गलत बता गया मैं, या कहां गलत समझ गए आप, या हमने और तुमने सब बातें सही की और समझे ही नहीं पाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब कैलकुलेशन बैठाते हैं। 11 जमा 11 3 33 मेरे प्यारे बच्चों, -99 जमा 3n बराबर 11 है। आप जानते हैं 11 से 11 कटा, 3n यहीं रखो। 99 में 33 गया मेरे भाई 66, 66 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 22। इसके अलावा जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु है मेरे बच्चे 22 साल। उनकी औसत आयु है मेरे दोस्त 22 साल। आप कहें इसका शॉर्टकट बता दो, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो बनेगा शॉर्टकट। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों की संख्या नहीं है दली बदली करी। खिलाड़ियों की संख्या अभी भी वही है जो पहले मतलब थी, यानी 11 के 11 ही खिलाड़ी। आप ऐसे सोचो कि 3 खिलाड़ी चले गए जिनकी औसत आयु आज 33 साल है। तो अगर जो 3 खिलाड़ी आज गए हैं उनकी औसत आयु 33 साल है तो उनकी टोटल एज कितनी बनी, 99 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 3 खिलाड़ी आज चले गए उनकी औसत मतलब टोटल एज 99 साल है। अगर मेरे प्यारे बच्चों उसके बदले 99 साल उम्र के ही 3 खिलाड़ी और आ जाते, 3 खिलाड़ी और आ जाते जिनकी उम्र 99 साल है, अगर वो ही और आ जाते, यानी 99 के गए और 99 के आ जाते, तो क्या औसत में कोई फर्क पड़ता। आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सेम ही रहनी थी। अगर ज्यादा उम्र के आते तो औसत बढ़ जाती, कम उम्र के आएंगे तो औसत घट जाएगी, और उसकी औसत घट गई। आप कहें कैसे, ऐसे क्योंकि उसकी औसत होनी चाहिए थी A+3 आज, लेकिन है आज भी ए ही। क्योंकि A+3 होनी थी, है ए, तो मतलब कितनी घट गई, 3। इसका मतलब नए खिलाड़ियों की उम्र इतनी कम थी कि हर एक से 3 3 साल घटा दिया। तो 11 खिलाड़ियों पे 3 3 घटा दिया, तो यानी 33 साल घटा दिया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि जो नए खिलाड़ी आए 3, उनकी उम्र थी टोटल 66 साल। उनकी उम्र थी 66 साल, लेकिन पूछ ये रहा है कि जो 3 नए खिलाड़ी आए उनकी एवरेज एज कितनी थी, तो 66/3 यानी आंसर आया 22 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 22 साल। आए ना, आंसर आ गया मेरे बच्चे 22 साल। समझो इस बात को, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, नहीं से नहीं करेंगे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, करो मेरे प्यारे बच्चों। जो पढ़ाया था कल समझो उसी के ऊपर चीजें चल रही हैं। करिए मेरे भाई। आओ मेरे दोस्त। बहुत ही जबरदस्त सवाल। 99% बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं सिर्फ एक छोटी सी गलती से। 2 महीने से कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। 2 माह कम हो जाती है। मान लेते हैं मेरे बच्चे, लेट द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर इज एक्स ईयर। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 11 खिलाड़ियों की औसत आयु एक्स साल है। हाँ है ना। तो 11 खिलाड़ियों की टोटल एज हो जाएगी 11x। अब कहता है दो नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित, दो खिलाड़ी जिनकी उम्र 17 साल और 20 साल है उसकी जगह आ जाते हैं। यानी दो खिलाड़ी चले जाते हैं जिनकी उम्र 17 साल और 20 साल, यानी 37 साल ही निकल गए और इसके बदले दो नए खिलाड़ी आ गए। मान लेते हैं जो नींव है उनकी औसत आयु है n साल। दो खिलाड़ी है, अगर उनकी औसत n है तो दोनों नए खिलाड़ियों की टोटल एज कितनी हो जाएगी 2n। तो मेरे बच्चे इतनी एज थी, उसमें से ये चले गए, ये आ गए। और कहता है अब जो पूरी टीम है उसकी औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। यानी पहले औसत थी x, अब 2 महीने कम हो गई। हर बच्चा गलती करेगा और x-2 लिखेगा। यही मूर्खता साबित होगी। क्यों? क्योंकि आपने लिया था x साल और 2 है महीने। साल में से महीने ऐसे नहीं घटा सकते। आपको या तो इसे साल बनाना होगा या x को महीने। तो 2 महीने को साल बनाओगे तो 2/12 करोगे, तो 1/6 साल लेना होगा। है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो नया औसत होगा x-1/6 ईयर। और खिलाड़ी कितने हैं 11, तो इंटू 11। अब मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से इस बात को पढ़ो, समझो, जानो, फिर आगे चर्चा करेंगे।
अब मेरे प्यारे बच्चों बेसिक कैलकुलेशन आपको उठानी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा। यह आएगा 11x, हाँ है ना मेरे भाई, ये 17 20 37 साल जमा 2n, यह आएगा 11x माइनस 11/6 साल। इससे ये उड़ा दो, 2n को यहीं रखो, 37 उधर जाएगा प्लस का, तो 37 माइनस 11/6। सोल्व करोगे मेरे भाई तो देखो कैसे करोगे सोल्व। 6 से लेंगे, 6 7 42 और 6 3 18 और 4 22 -11, तो ये आएगा मेरे बच्चे 2n बराबर 211/6। ये दो भी बटे में आ जाएगा इधर, तो 6 दूनी 12, हाँ है ना। यानी हम ये कह सकते हैं 211/12 ईयर, 211/12 ईयर। अब मेरे बच्चे अगर आपसे बात की जाए कि भाई इसको महीने और साल में बदलो, तो आप भाग दे लो, तो भाग दोगे तो 12 एकम 12, 211 को 12 से भाग दे लो, 211 को 12 से भाग दे लो, 12 एकम 12, कितना बचा जी 9, 12 7 84, कितना बचा जी 7, यानी 7 महीने बच के 17 साल, हाँ है ना। तो 17 साल और 7 महीने, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका औसत। किसी भाई को कोई आपत्ति कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो खुल के मुझे समझाए अपनी बात, नहीं तो मैं समझाता हूँ आपको शॉर्टकट से भी, घबराओ मत। देखिए आप फील करिए चीज़ों को, रटेंगे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, महसूस करेंगे सब कुछ हासिल करेंगे। गण गण गास्तो। आइए मेरे दोस्त, बड़ा बेसिक सा सवाल है यार, फुद्दू टाइप का। कह रहा है कि दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 37 साल है, वो निकल गए। मेरे बच्चे 37 साल उम्र वाले बच्चे निकले, खिलाड़ी निकले। अगर इनके बदले 37 ही साल के वापसी आ जाते, अगर ये निकल गए और इनके बदले वापसी भी 37 साल के ही कर लेते, तो क्या औसत बढ़ता या घटता या सेम रहता? कमेंट करके बताओ, बढ़ता घटता या सेम रहता? जल्दी से कमेंट करो। अमित भाई बहुत बढ़िया, सेम रहता। यानी अगर जिस उम्र का गया है उसी उम्र का वापसी आएगा तो सेम ही रहेगा भैया, औसत कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर 37 का गया 37 का ही आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा औसत पे। अगर ज्यादा उम्र का आएगा तो बढ़ जाएगी, कम उम्र का आएगा तो घट जाएगी। और सवाल में कह रहा है कि जो नए खिलाड़ी आए उनकी उम्र इतनी कम थी कि हर खिलाड़ी समेत 2-2 महीने घटाने पड़े। कितने खिलाड़ी हैं जी? 11, तो 11 दूनी 22 महीने हमें कुल मिला के घटाने पड़े। यानी जो नए दो खिलाड़ी आए उनकी उम्र इनसे 22 महीने कम थी, 22 महीने कम थी। तो मेरे बच्चे 22 महीने के साल बनाओगे ना तो बनेगा 1 साल और 10 महीने, क्योंकि 12 महीने का 1 साल, बचे कितने 10 महीने, तो 1 साल 10 महीने। तो नए खिलाड़ियों की उम्र निकल के यहां से आ जाएगी, 37 में से एक गया 36, लेकिन 10 महीने, तो 37 की जगह लिखो 36 और यहां लिखो 12 महीने। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो 36 में से एक गया 35 साल और 12 में से 10 गया 2 महीने। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो दो नए खिलाड़ी हैं उनकी टोटल एज है 35 साल 2 महीने, 35 साल 2 महीने। लेकिन वो पूछ रहा है उनकी औसत बताओ, तो औसत निकालना है तो 35 साल 2 महीने को 2 से भाग दे दो, है ना। 35 साल 2 महीने को 2 से भाग दे दो। अब मेरे बच्चे यहां से समझना, 35 साल और 2 महीने, इतनी तो उम्र है उसकी, इसे 2 से भाग देना। तो 2 से इधर भी भाग दे लो, इधर भी 35 साल को 2 से भाग दोगे 17 साल 6 महीने आ जाएगा, क्योंकि 35/2 17.5 उम्र है, तो 17 साल 6 महीने, 17.5 का मतलब 17 साल 6 महीने, ये हो गया। और 2 महीने का आधा करोगे 1 महीना, तो जोड़ोगे तो 17 साल 7 महीने। यानी मेरे प्यारे बच्चों उनकी जो औसत आ गई 17 साल 7 महीने। दैट इज योर आंसर। इज दैट ओके फॉर यू माई डियर? बेसिक कैलकुलेशन है, घबराना नहीं, करिए।
करिए मेरे बच्चे, करिए ट्राई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कृषि परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से इतना इतना इतने के इतना लिख दिया गया। देखो मेरे भाई, 40 बच्चे, उनके औसत अंक है 72। औसत अंक है 72। तो 40 बच्चों के टोटल नंबर कितने हुए? 40। 72 गुना 40। कहता है जी इसमें से क्या गलती हुई कि 3 बच्चे थे जिनके अंकों को गलती से 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया। यानी ये चीज मेरे बच्चे गलत थी और ये लिखना था। तो लिखना कितना था? 4 4 8 और 2 10, 4 6 12 8 20 और 1 21। लिख कितना दिया? 8 5 13 और 3 16, 4 6 12 7 19 और 1 20, 206। यानी मेरे बच्चे गलती से लिख दिया आपने 206, तो जो गलत किया वो हटा दो यार, और लिखना क्या था? 210, वो जोड़ दो। तो ये आ गया मेरे बच्चे सही योग। ये क्या आ गया? सही योग आ गया। कुल योग में से गलत हटा दिया, सही जोड़ दिया, सही योग आ गया। अब बच्चे कितने हैं? 40। तो 40 से भाग दे दो, दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। लेकिन अगर आंकड़ों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो तो आप इतना डिटेल में जाइए। आप मजे मस्ती में सिर्फ ये सोचिए कि भाई 40 बच्चों का औसत था 72। अब हमें पता चला कि गलती से हमने 210 की जगह
206 लिख रखा है, तो यानी कितना कम लिखा हुआ है, 4 कम लिखा हुआ है। तो जो 4 कम लिख रखा है वो 4 ज्यादा देना पड़ेगा। भाई अगर आपने किसी दुकानदार को 4 रुपए कम दिए तो उसको भूल सुधार कैसे करोगे, उसे 4 रुपए और दे के आओगे। तो ऐसे आपने 4 नंबर कम चढ़ा रखे, अब 4 रुपए और दोगे यानी 4 नंबर और चढ़ाओगे। लेकिन औसत है, एक कटेगा सब में बटेगा, तो ये 4 नंबर किस किस में बटेंगे, सारे के सारे 40 बच्चों में। तो 4 से काटेंगे तो आएगा 1/10, और 1/10 का मतलब 0.1, यानी नया औसत 0.1 बढ़ेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों नया औसत 72.1 आएगा। आया ना, नया औसत 72.1 आएगा। हाँ या ना। क्या ये सही है या गलत है? सही है गलत? सही। ये काम तब तक आप कर सकते हैं जब तक आंकड़ों की संख्या में परिवर्तन ना हो। लेकिन जैसे ही आंकड़ों की संख्या में परिवर्तन होगा, ऑन इन दैट केस यू कैन डू इट इन ओनली इन डिटेल। जैसे इस वाले सवाल में आंकड़ों की संख्या बदल दी मैंने, तो की जगह 90 आंकड़े कर दिए। करिए जरा, लगाइए बुद्धि। देखिए सोचने का काम है, सोचिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर, घबराया मत करो, करा करो सवालों को। देखिए आंकड़ों की संख्या बदल गई, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सवाल सोल्व करना पड़ेगा डिटेल में। सवाल में कह रहा है 100 संख्याओं का औसत 46 है। तो मेरे बच्चे 100 संख्याओं का योग कितना होगा? 100 गुना 46, भाई औसत गुना आंकड़ों की संख्या, है ना। अब कहता है इसमें से दो बच्चे जिनकी गलती से 16 और 43 की जगह पे 61 और 34 लिख दिया, यानी लिखना था ये, लिख दिया ये 4 1 5 6 3 9, 6 3 9 4 1 5, यानी लिखना था 59, लिख दिया 95। तो जो गलत किया वो हटा दो भाई, और जो सही था उसे जोड़ दो। ये आएगा मेरे बच्चे सही जोड़। ये जो वैल्यू आई ये आई सही जोड़, सही योग, करेक्ट सम, करेक्ट सम। अब सवाल में कह रहा है जी जो योग सही आया है ना, अब आप क्या करो, जो योग सही आया दोस्त उसको क्या करो, सही आंकड़ों से भाग दे दो, क्योंकि औसत कैसे निकलेगा? सही योग बटे सही आंकड़े। तो सही आंकड़े कितने हैं मेरे बच्चे? 90। सही आंकड़े कितने हैं? 90। तो 90 से भाग दे दो आंसर। तो देखो 4600, 95 में 59 गया, 36 9 6 15 35 बटे 90, ये आएगा मेरे बच्चे 4564 बटे 90। तो 9 5 45, 9 7 63, 9 5 45, फिर भाग जाएगा नहीं तो जीरो आएगा, 9 7 63, 50.7 नया औसत होगा मेरे बच्चे 50.7। हाँ, देखिए यार आंकड़ों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबसे पहले निकालते हैं आंकड़ों का योग। जैसे मान लीजिए जिनको ये 90 और 100 से दिक्कत है, 1% समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 40, 50, 60, और मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे इसका औसत निकाल के बताइए क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा? 40 जमा 50 जमा 60, जोड़ूंगा 6 5 11 और 4 15, 150, और मैं आंकड़े गिनने लगा 1 और 2, भाग दे दिया, उत्तर आ गया पीछे। बाद में मैंने रिकैलकुलेट किया तो समझ आया आंकड़े दो नहीं तीन है, आंकड़े दो नहीं तीन है, आंकड़े दो नहीं तीन है। अब मेरे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं सही औसत बताइए क्या होगा। कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई दो आंकड़ों का औसत 75 है, दो आंकड़ों का औसत 75 है। बाद में रिकैलकुलेशन चेक किया, रीचेक किया तो समझ में आया कि आंकड़े दो नहीं तीन थे। सही औसत बताओ। कोई दिक्कत नहीं भाई, 75 है ना दो आंकड़ों का औसत, तो 75 गुना 2 करो, यानी योग तो 150 ही आया होगा, आपने इसे 2 से भाग दे दिया तो आ गया 75, जबकि देना कितने से था? 3 से। तो यानी सही औसत होगा 50। तो वही काम हमने मेरे बच्चों यहां किया है कि योग तो कैसे आएगा? 100 गुना 46, यानी योग तो 4600 ही आया, लेकिन आपको 4600 को भाग देना था 100 से, आपने दे दिया 45 ना 90 से, आपने दे दिया 100 से, इसलिए 46 आ गया। कुछ गड़बड़ियां थी वो सही करी, 90 से भाग दे के सही उत्तर आ गया। आए ना मेरा लल्ला मुन्ना, बहुत ही भयंकर बिल्लू भयंकर टाइप क्वेश्चन, करिए जरा।
आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, मनमोहक सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कॉन्सेप्चुअली समझाना चाह रहा हूं। ये मान लीजिए दोस्त, कोई रेस्टोरेंट है। ये कोई रेस्टोरेंट है मेरे बच्चे, और ये रेस्टोरेंट में ये गोल टेबल है जिसके चारों तरफ आप दोस्त बैठे हुए हैं। एक दोस्त यहां बैठा है, 1 नंबर। दूसरा दोस्त यहां बैठा है, 2 नंबर। तीसरा दोस्त यहां बैठा है, 3 नंबर। और चौथा दोस्त यहां बैठा है, 4 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि ये है गेट। ये है मेरे दोस्त गेट, जहां से उनको निकलना है। और ये है रिसेप्शन काउंटर, जहां मालिक बैठा है। मालिक बैठा। अब मुझे सोच समझ के जवाब देना। 4 लोग हैं, 4 लोगों ने मिलकर खाना खाया है यहां। और खाना जब खाया तो खाने का बिल आया 400 रुपये। खाने का चारों का कुल मिला के बिल आया 400 रुपये। अब मेरे दोस्त, हुआ क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 दोस्तों का खाने का बिल 400 रुपये है, तो इनका औसत खर्चा बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 400 को 4 से भाग दे दो सर। औसत आया 100 रुपये। औसत आया सर 100 रुपये। औसत आया सर 100 रुपये। हाँ है ना? सभी का औसत भी वही होगा, और एक हर एक का औसत भी वही होगा। अगर मान लीजिए पहला बंदा आए 100 रुपए दे चल दे, दूसरा आए 100 रुपए दे चल दे, तीसरा आए 100 रुपए दे चल दे, तो चौथा आएगा, वो भी कितने देगा? 100 रुपए देगा और चला जाएगा। दुकानदार कुछ नहीं कहेगा, मालिक कुछ नहीं कहेगा रेस्टोरेंट का। लेकिन मेरे बच्चों, पहला बंदा आया और 50 रुपए दे के चल दिया, दुकानदार ने जाने दिया। दूसरा आया, उसने भी 50 दिए, वो भी चल दिया। तीसरा आया, उसने भी 50 दिए, वो भी चल दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, बारी आई चौथे की। तो ये बताओ, जब चौथा जाने लगेगा तो चौथा क्या 50 रुपए देके निकल पाएगा? चौथा वाला बंदा क्या 50 रुपए देके निकल पाएगा? आपका जवाब होगा ना सर। दुकानदार से पकड़ के बैठा लेगा, बर्तन मंजवाएगा, कहेगा साले जो पीछे वाले बचे हुए उनका कौन देगा? पीछे वाले कितना दे गए? 150 रुपए। बिल है कितने का? 400 का। तो 400 में से 150 गए, तो इसको कहेगा तू बेटे 250 रुपए दे, तब बाहर जाने दूंगा, वरना तो रसोई में बर्तन मंजवाऊंगा। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 250 रुपए, तब जाने दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, इसको ये 250 रुपए क्यों देने पड़े? भाई, इसको देने का हक तो इसका बनता था 100 रुपए, लेकिन इसने दिए 250 रुपए। कितने रुपए फालतू दे दिए? तो आप कहेंगे सर इसने 150 रुपए फालतू देने पड़े इसको। क्यों? कारण ये है कि पहले वाले ने भी अपने हिस्से के 50 कम दिए, दूसरे वाले ने भी 50 कम दिए, और तीसरे वाले ने भी 50 कम दिए, यानी तीनों ने कुल मिला के 150 रुपए दिए, कम दिए। 150 रुपए कम दिए, यानी तीनों अपने अपने हिस्से के जितने कम कम पैसे देते चले गए ना, वो वजन आखिर में आके इस लड़के पे पड़ गया। इसको अपना हिस्सा तो देना ही पड़ा, प्लस जितने कम कम वो दे के गए थे वो सारा भी से भरना पड़ा, और इस तरीके से इसे 250 रुपए देने पड़े, तब ये रेस्टोरेंट से बाहर आ पाया। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल भी आपका यही कह रहा है। कह रहा है 9 लड़कियां और 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तो है लड़कियां, और मेरे बाबू ये है लड़का। ये है लड़का। कहता जी 9 लड़कियां और 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। यदि प्रत्येक लड़की ने 30 रुपए खर्च किए, हर एक लड़की ने कितने रुपए खर्चा किया मेरे बच्चे? 30 रुपए। हर एक लड़की ने 30-30 रुपए खर्च किए, पक्का। और लड़के ने सभी के औसत खर्च से 72,000 रुपए अधिक खर्च किया। मान लेते हैं सभी का औसत खर्चा A रुपए। तो कहता लड़के ने ए तो दिया ही, सभी का औसत खर्चा हर एक को ए तो देना ही था, तो लड़के ने ए तो दिया ही, साथ में 72,000 रुपए ढक्कन और बांट के चला गया। तो लड़के द्वारा कुल किया गया खर्च ज्ञात करो। अब सवाल को पढ़िए शांति से, अब आपको भाषा समझ में आई होगी।
आइए मेरे बच्चे, अब हमें ये समझना है क्या कि भाई हर किसी को कितना खर्चा देना था, अपना औसत खर्च इतना। हर किसी को ए रुपए देना था, यानी हर किसी को अपना औसत खर्चा जितना देना था। अगर हर कोई अपना औसत खर्चा देता चला जाता मेरे बच्चे, तो लड़के को भी आखिर में अपना औसत खर्चा ही चुकाना होता। लेकिन सवाल में कह रहा है लड़के ने अपना औसत खर्च तो दिया ही दिया, साथ में 72,000 रुपए और बांट दिए। किस वजह से? ये 72,000 रुपए उसने फालतू क्यों दिए? इसलिए फालतू दिए होंगे क्योंकि बाकियों ने अपने औसत खर्च से कम पैसा दिया होगा, और इतना कम कम पैसा दिया होगा कि इस लड़के के खातों 72,000 जुड़ गए। यानी ये 72,000 रुपए लड़के को इसलिए देने पड़े क्योंकि उससे पहले जो रेस्टोरेंट से 9 लड़कियां निकली, उन्होंने अपना औसत खर्चा नहीं दिया, और औसत खर्चे से इतना कम पैसा दिया कि हर एक के हिस्से का मिला के इसको 72,000 देना पड़ा। इसका मतलब हर किसी ने कितना कितना रुपए कम दिया? 8,000 रुपए कम दिया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हर लड़की ने 8,000 रुपए कम दिया। मतलब देना था 8,030 रुपए हर लड़की को। रेस्टोरेंट से बाहर जाते वक्त 8,030 रुपए देने थे, लेकिन ऊपर के 30 पकड़ा गई। आखिर बाकी जो 8,000 बच गए, वो जुड़ते 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 इस लड़के के हिस्से आ गए 72,000। अरे हाँ है ना? तो अगर ये पूछा जाए कि सभी का औसत खर्च बताइए, तो 8,030। अगर कहे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि भाई देखो, औसत खर्चा हर एक का है 8,030 रुपए। बच्चे कितने हैं? 10। 80,300 रुपए टोटल खर्चा आया। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा जाए कि लड़के के हिस्से का खर्चा बताओ, तो एवरेज है 8,030, और टोटल खर्चा है 72,000 रुपये। जोड़ेंगे तो आएगा 80,000। दैट इज योर आंसर। यानी लड़के ने इतना खर्चा दे दिया, सभी का खर्चा इतना था, औसत खर्चा ये था। समझ में आई मेरी बात? चलिए मेरे बच्चे, सेम ही सवाल है, उड़ाइए जरा, देखिए कितना बच्चे वो लोग उड़ा पा रहे हैं सवाल को। करिए मेरे बच्चे।
गुड मेरे बच्चों, गुड, सबने सही आंसर दिया। देखिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है यार। देखिए दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है 9 में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पे 30 रुपए खर्च करता है, यानी जो 8 आदमी है हर कोई 30-30 रुपए खर्च कर रहा है। और कहता है जो 9th पर्सन है वो अपने औसत खर्चे से 20 रुपए ज्यादा देता है। तो सीधी सी बात है, उसने 20 रुपए ज्यादा किस वजह से खर्च किया? इस वजह से क्योंकि इसके पीछे जो 8 लोग थे वो अपने औसत से कम कम खर्च करते रहे। तो 20 को 8 से भाग देंगे तो आएगा 2.5 रुपए। इसका अंदर 2.5 रुपए सबने कम दिए अपने औसत से, यानी देने कितने थे? 32 रुपए 50 पैसे। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों एवरेज खर्चा। अब पूछे कि भैया 9वे ने कितने किए? तो एवरेज प्लस 20, ये जमा 20, टोटल खर्चा कितना हुआ? तो एवरेज गुना 9, 9 बच्चे थे। हाँ है ना? अब बिल्कुल अगली बात पे आते हैं, करिए मेरे बच्चे। कहते हैं तीन संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीन संख्याएं जिसमें पहला जो नंबर है वो दूसरे का डबल है और तीसरे का 3 गुना। इसका 3 गुना है, इसका 2 गुना है। तो मेरे बच्चे 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। तो पहला नंबर क्या मान लो? 6। तो ये नंबर क्या होगा? 3। और इसका 3 गुना है तो ये कितना होगा? 2। ये बेसिक समझ है, फिर से समझाता हूं। सवाल ने कहा कि पहला नंबर दूसरे का 2 गुना है, दूसरे का 2 गुना, यानी ये वाला नंबर इस नंबर का 2 गुना, और तीसरे का 3 गुना है। तो मेरे बच्चों करो कैसे में 3 और 2 का एलसीएम ले लो 6। तो आप सोचो किस चीज का 2 गुना 6 होगा? तो आप कहेंगे सर 3 का 2 गुना 6 होगा। और किस नंबर का 3 गुना 6 होगा? 2 का। तो यहां से समझ में आया पहले दूसरे और तीसरा नंबर की वैल्यू क्या है। तो 6 3 और 2, ये इनके बीच का रेशियो आ गया 6 3 2। एक्चुअल बनाने तो 6x 3x 2x ले लो। कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों का औसत निकालेंगे, तीनों का जोड़ करेंगे तो 6 और 3 9 और 2 11x। तो जोड़ आया 11x बटे कितनी संख्या है? 3। दी कितना रखा है? 49.5। मेरे बच्चे सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का अंतर होता है, तो पहली 6x है और तीसरी 2x है, तो डिफरेंस आ गया 4x। एक्स की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ टेक दो मेरे भाई, आंसर। अरे हाँ है ना? करो जी। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है तीन संख्याओं में जिनका औसत 22 है, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8 गुना। तो ये पहली संख्या है, बाकी ये दोनों संख्याओं के योग का 3/8 गुना है पहली संख्या। यानी बाकी दोनों संख्याओं का योग अगर 8 है तो पहली संख्या होगी 3। रेशियो आ गया, तो इसे मान लो 3x 8x, तो इनका औसत निकालोगे तो आएगा 8 3 11x। और बटे संख्याएं कितनी है? 1 2 3, जबकि औसत दे कितना रखा है? 22। तो कहता है पहली संख्या x की वैल्यू निकालो, यहां गुना कर दो, पहली संख्या आ जाएगी मेरे पीछे। अरे बोलो खसमो हाँ या ना? क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। बताइए।
देखिए, तीन संख्याओं का औसत 26 है। पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं का 2 बटे 11 गुना सेम उसी तरीके से कर लोगे। पढ़िए जरा सवाल को। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक आदमी अपनी 3 महीने की इनकम को 4 महीने में खर्च करता है। कह रहा है जी 3 महीने की इनकम 4 महीने के खर्च के बराबर है ना। 3 महीने में जो कमाएगा वो 4 महीने में खर्च करेगा। तो यहां से अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ले लें उसका, तो आएगा 4 3 बटे में आ गया। इसका मतलब मेरे बच्चे, महीने में अगर 4 यूनिट कमाएगा तो खर्चा कर देगा 3 यूनिट का, तो बचाएगा 1 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है उसकी मासिक आय जो है वो 1,000 है, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,000 को। अब मेरे बच्चों 1,000 रुपए क्या है, महीने की आय या साल की? महीने की। और आपको बचत किसकी चाहिए? साल की। तो इसे 12 से गुना कर दो, यानी 12 महीने की उसकी इनकम होगी 12,000। तो 4 यूनिट 12,000, 1 यूनिट 3,000, तो बचत 1 यूनिट होगी, तो 3,000 रुपए उसकी डायरेक्ट बचत आ गई। दैट इज योर आंसर। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसकी बचत जो होगी वो होगी 3,000। हाँ है ना। प्लीज करिए इस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। करिए मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में कह रहे कार ओनर है, वो अलग अलग तारीखों पे, मतलब अलग अलग साल में इतना रुपए खर्चा करता है। 12,000 रुपए का पेट्रोल फूकता है हर साल। पहले साल रेट था 60 रुपए लीटर, तो 200 लीटर तेल फूक मारा। अगले साल 12,000 रुपए में 80 रुपए के हिसाब से फूकने लगा, तो 150 लीटर तेल फूक दिया।
तीसरे साल 12,000 रुपये में 48 रुपये लीटर के भाव से करा तो कितना आया? ये आया भाई 12 चौक 48, 250 लीटर। तो 250 लीटर तेल फूक दिया। तो कहता औसत कीमत बताओ पेट्रोल पे कितना खर्च हुआ? तो 200 लीटर और 150 और 250, 250 और 150 हो गया 400, 200, 600 लीटर। यानी 600 लीटर उसने तेल खरीदा कितने में? 12,000, 12,000, 12,000, 36,000 में। तो मेरे प्यारे बच्चों 36,000 में अगर 600 लीटर खरीद रहा है तो 1 लीटर आया 60 रुपये, 60 रुपये पर लीटर का। दैट इज योर आंसर भाई। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। जो छुट्टी की कह रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है मोनू भाई, छुट्टी छुट्टी आप लो ना, कौन मना कर रहा है। कल एवरेज रखेंगे, दिन में रखेंगे 10 बजे के आसपास शनिवार को, ठीक है कल। और कल हम ख़त्म कर लेंगे। कुछ छोटे मोटे प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन मैं डाल दूंगा एवरेज के। तो आप ये जो दिवाली की छुट्टियां रहेंगी कल के बाद फिर हम मिलेंगे शायद 27 या 28 की तारीख के आसपास। तो इन छुट्टियों में उस चैप्टर को प्रॉपर रिवाइज करना, उसके बाद फिर हम HCF एंड LCM पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। और मेरे बच्चे आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।